तो आ गए आप। आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। राकेश, मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा निकाह तय कर दिया है। क्या? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? वो तो उन्होंने हमें नहीं बताया। बस जल्दी से जल्दी हमारी शादी करवाना चाहते हैं। रुखसार, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं आज ही अपने मम्मी पापा से बात करूँगा तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में। राकेश अपनी मम्मी से बात करता है और रुखसार के बारे में सब बता देता है। राकेश बेटा, मुझे मुस्लिम लड़की से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जात धर्म में कोई फ़र्क नहीं करती। मुझे तुम्हारी पसंद पर बहुत गर्व है। माँ जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप एक मुस्लिम लड़की के लिए हाँ कर रही हो। लोग क्या कहेंगे, आपने ये भी नहीं सोचा? आपको कोई ज़रूरत नहीं है मुस्लिम लड़की को घर में लाने की। इस घर की मालकिन मैं हूँ, ना कि तुम। इस घर में जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा, समझी राखी बहू? अपनी माँ की बात सुनकर राकेश बहुत खुश हो जाता है और दूसरी जगह उसकी भाभी का मुंह बन जाता है। राकेश और रुखसार एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, पर रुखसार के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते। वो दोनों घर से भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राकेश अपनी मुस्लिम पत्नी रुखसार को घर लेकर आता है। वहीं उसकी माँ यमुना रुखसार का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश कराती है। अरे राखी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जल्दी आरती की थाली लेकर आओ। माँ जी, आप तो एक मुस्लिम लड़की को बहू बना रही हो, ऊपर से हमारे धर्म के हिसाब से इसका गृह प्रवेश करवा रही हो। इसको तो गृह प्रवेश के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। नहीं बाजी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे गृह प्रवेश के बारे में पता है। इनमें नई नवेली दुल्हन गृह प्रवेश करती है, उनकी आरती उतारते हैं, जिसके बाद नई नवेली दुल्हन अपने दाएं पैर से चावल से भरे कलश को गिराकर घर में प्रवेश करती है और पैरों के छाप छोड़ते हुए घर के अंदर आती हैं। वाह रुखसार बहू, तुम्हें तो हमारे धर्म के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं। देखा राखी बहू, इतना तो तुम्हें भी नहीं पता है। अपनी सास की बात सुनकर राखी का मुंह बन जाता है और वह आरती की थाली लेकर अपनी सास को दे देती है, जिसके बाद रुखसार का गृह प्रवेश होता है। ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। बच्चों, तुम लोगों को भागकर शादी नहीं करनी चाहिए थी। अपने माँ बाप से ज़रूर बताना चाहिए था। माँ जी, मैंने अम्मी को बताया था, पर अम्मी ने कहा कि अब्बू इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं मानते। तो मैं अम्मी को बताकर ही आई हूँ। समय बीतने के साथ साथ राखी के मन में रुखसार के लिए नफरत भी बढ़ने लगती है और अपनी देवरानी को देखना भी पसंद नहीं करती। वहीं उनकी सास यमुना अपनी बहू से बहुत प्यार करती। ऐसे ही समय गुजरता गया और रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है। रुखसार बहू, ये सब क्या है? अम्मी जान, माह रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और मैं हर साल रोज़ा रखती हूँ, इसलिए यह सब मैं लेकर आई हूँ। हे राम, अब तो इस घर में मुसलमानों के तौर तरीके बनेंगे। पता नहीं कैसा अनर्थ होने वाला है। राखी बहू, कोई बात नहीं अम्मी जान। भाभी जान, मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे रोज़े रखने से आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। रुखसार अपने कमरे में चली जाती है और रात के जैसे ही
3 बजते हैं तो रुखसार उठती है, किचन में जाकर अपनी सहरी की तैयारी करती है। मैंने शरबत बना लिया है, रोटी सब्जी भी बन गई है, जल्दी से मुंह धो लेती हूँ, फिर मैं सहरी कर लूँगी। रुखसार अपने कमरे में वज़ू करने चली जाती है। वहीं इस बात का फ़ायदा उठाकर राखी किचन में आती है और उसका बनाया हुआ खाना ज़मीन पर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। हे अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी बनाई सारी सहरी कैसे गिर गई? अब मैं सहरी क्या खाऊंगी? सहरी ख़त्म होने में तो थोड़ी ही देर रह गई है। अब तो बस पानी पीकर ही रोज़ा रखना होगा। अब तो बस पानी पीकर ही रोज़ा रख सकते हैं। रुखसार पानी पीकर रोज़े की नीयत कर लेती है। रुखसार खाली पेट ही रोज़ा रखती है। वही राखी दूर खड़ी होकर बहुत खुश होती है। बड़ा ही शौक था ना हिंदू धर्म में शादी करने का। अब देख मैं तेरा कैसे जीना हराम करती हूँ। रुखसार बहू, ये तुम क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारा रोज़ा है, फिर भी तुम मंदिर की सफाई कर रही हो। अम्मी जान, आज मंगलवार है, आप हर मंगलवार को मंदिर जाती हो, इसलिए मैंने पूजा घर की सफाई कर दी। आपके लिए पूजा की थाली भी तैयार कर दी। भले ही इबादत करने का तरीका अलग हो, लेकिन हमारा खुदा तो एक ही है ना। लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया था, जो इस जन्म में मुस्लिम बहू के रूप में इतनी अच्छी संस्कारी बहू पाई है। यमुना इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ राखी आ जाती है। सीखो कुछ रुखसार से, वो मुस्लिम हैं, रोज़ा रखते हुए भी मेरी पूजा की थाली तैयार की है, और तो पूरे साल में भी एक बार मंदिर भी नहीं जाती। यमुना अपनी बहू रुखसार के साथ मंदिर जाती है। राखी हिंदू होते हुए भी ना तो मंदिर जाती, ना भगवान की कभी प्रार्थना करती, लेकिन रुखसार मुस्लिम होने के बावजूद सच्चे मन से भगवान की पूजा करती और साथ ही साथ अपनी नमाज भी पढ़ती, खुदा से इबादत करती। राखी रुखसार का रमज़ान ख़राब करने का कोई भी एक मौका नहीं छोड़ती। जल्दी से इसका इफ्तारी का खाना छुपाती हूँ। बड़ा शौक़ है ना अपने खुदा की इबादत करने का। देखती हूँ भूखे पेट कैसे रोज़े रखती है और बिना कुछ खाए पिए अपना रमज़ान कैसे पूरा करती है। रुखसार राखी को इफ्तारी छुपाते हुए देख लेती है। रुखसार समझ जाती है कि पहले जो कुछ भी हुआ वो सब राखी की वजह से हुआ। घर में कोई बवाल ना हो, इसलिए रुखसार किसी से भी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता गया। कमजोरी से रुखसार की तबीयत खराब होने लगी। क्या हुआ रुखसार बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं अम्मी जान, बस थोड़ी कमजोरी आ गई है, इसलिए मैं लेट गई। अब नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है। जैसे ही रुखसार नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती है, वैसे ही चक्कर खाकर गिर जाती है। यमुना घबराकर डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर रुखसार का चेकअप करता है। देखिए, रोज़े रखने से कमज़ोरी तो होती है, लेकिन इतनी नहीं कि इंसान की हालत इस कदर ख़राब हो जाए। लगता है इस रमज़ान में खाने पीने का ध्यान नहीं रखा गया। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर जी, मैंने तो खाने पीने की सारी चीज़ें ला कर दी थी। तो माँ, ये सब कैसे हो गया? मैं नहीं जानती बेटा, मैंने तो बहू को कोई भी चीज़ खाने से रोका टोका नहीं है। मुझे तो इनकी चिकन खाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इनसे ही पूछ लो। तो फिर किसने किया? भाभी, आपने तो नहीं किया ना, क्योंकि आप तो रुखसार को शुरू से ही पसंद नहीं करती। अरे मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूँगी? माना मुझे रुखसार पसंद नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं इनकी इतनी बुरी हालत कर दूँगी। यहाँ तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। एक तो मैं इन्हें देखने आई हूँ, ऊपर से मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
इतना कहकर राखी अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। राखी जीने से उतर ही रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह जीने से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके सर पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। मैंने पट्टी तो बांध दी है इनको, पर इनका खून काफ़ी मात्रा में गिर गया है। इनका ख्याल खास ध्यान से रखना। अपनी सास की आंखों में आंसू देख रुखसार से रहा नहीं गया। रुखसार उठती है और जाकर नमाज पढ़ने लगती है और अपनी जेठानी की सलामती के लिए खुदा से इबादत करती है, जिसके चलते राखी ठीक होने लगती है। बहू, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि तुम 1 महीने से पहले ठीक नहीं हो सकती, लेकिन रुखसार की इबादत की वजह से तुम आज इतनी जल्दी ठीक हो गई हो। तुमने नफ़रत की, पर इस लड़की ने कभी भी तुम्हें नफ़रत के बदले नफ़रत नहीं की। शायद आप ठीक कह रहे हो। मुसलमान होने की वजह से मैंने रुखसार से नफ़रत की और मैंने इनके रोज़े ख़राब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भगवान ने मेरी की हुई गलती की सज़ा मुझे दे भी दी। मैंने जो भी किया है मैं उसकी माफ़ी के लायक भी नहीं, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा खुदा मुझे माफ़ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है भाभी जान, खुदा सिर्फ हमारा ही नहीं पूरी कायनात का है। वो आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। खुदा नेक दिल हैं। रुखसार राखी को माफ़ कर देती है और अब पूरा परिवार ईद को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाता है। और ईद के पाक मौके पर मुस्लिम बहू अपने हिंदू ससुराल में अपने सभी परिवारों के साथ खुशी खुशी ईद का त्यौहार मनाती है।